हाय व्यूअर्स, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपनी ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज के डाउनलोड में जो एनर्जी पिक हुई है कि देखो, ज़िंदगी का दूसरा नाम जो है ना वो बदलाव है। पर कभी कभी हमारी ज़िंदगी में कोई ऐसा आता है जो हमें बदलने के लिए नहीं आता, बल्कि हमें हमारा असली रूप दिखाने के लिए आता है, हमें हमारे ट्रू सेल्फ से मिलवाने आता है। शायद उस चीज़ को कहीं न कहीं हम भूल चुके होते हैं या फिर वो हमें पता नहीं होता है। ये नहीं होता कि कोई ऐसी चीज़ कर देगा कि आप बिल्कुल अपने आप से बिल्कुल जो आपका नेचर है वो आप बदल जाओगे, या फिर जो चीज़ें नहीं, बदलाव यहाँ नहीं है। इस एनर्जी में बदलाव नहीं है, इस एनर्जी में है कि कोई है जिसको उसका ट्रू सेल्फ पता चल रहा है, ठीक है? और यहाँ पर किसी के लिए आप वो पर्सन बने हो, ठीक है? किसी इंसान के लिए आपके इर्द गिर्द के कोई पर्सन है, मैं देखूंगी यहाँ पर कि वो कौन है, जिनके लिए आप ऐसे इंसान के तौर पर आए हो। जैसे कहते हैं ना कि जैसे मेरी रीडिंग से आप इतना ज़्यादा रेजोनेट करते हो, बहुत आप लोग कहते हो कि मोटिवेट करते हो, मैम आप मोटिवेट कर देते हो, आप ऐसे एनर्जी पिक करवाते हो, पॉजिटिव एनर्जी से हम फुलफ़िल हो जाते हैं। तो उसी तरीके से करंट एनर्जी में आप में से कई लोग ऐसे हैं जो आप खुद किसी के लिए बहुत बड़े मोटिवेशन बन चुके हो, बहुत बड़े इंस्पिरेशन का काम कर रहे हो। सो देखेंगे क्या है माजरा, क्या बोलते हैं कार्ड्स। यहाँ पर रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। ओके, सो स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर, एंड इस वीडियो पर भी आपका बहुत सारा स्वागत है, नए पुराने व्यूअर्स सभी का। ओके, सो जो नए व्यूअर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, ताकि आपके रिगार्डिंग डाउनलोड्स मेरे चैनल के माध्यम से आपको मिल सके। ओके, एंड जितना प्यार, जितनी ब्लेसिंग्स आप मुझे भेजते हो, सब कुछ मल्टीपल टाइम होकर के आपके जीवन में मैनिफेस्ट हो। जब आप कहते हो कि आपसे मेरी रीडिंग रेजोनेट करती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। डियर, ये आपकी एनर्जी है, ये मेरी एनर्जी नहीं है। मैं तो बस एनर्जी पिक करती हूँ। ये आपकी एनर्जी है कि आप रीडिंग से कनेक्ट करते हो। ओके, सो चलिए फटाफट से एनर्जी से कनेक्ट कर ले, रीडिंग से कनेक्ट कर ले। देखते हैं यहाँ पर क्या माजरा है, ये कौन इंसान है, ठीक है? कुछ क्लू निकालने की कोशिश करेंगे जो आपसे हाईली इंस्पायर है। किसी के जीवन में अगर आप इस तरह के ऊर्जा में हो तो समझो कितनी बड़ी बात है। लोग अपनी ज़िंदगी नहीं सुधार पाते और आप दूसरों की ज़िंदगी भी सुधार रहे हो, तो ये कितनी बड़ी बात है। हर हमेशा ऐसा नहीं है कि हर हमेशा बहुत लोगों के लिए आप बुरे ही हो, नहीं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लिए आप बहुत बड़े इंस्पिरेशन हो, चाहे वो आपको बता रहे हैं, नहीं बता रहे हैं, लेकिन बिल्कुल। थैंक यू सो मच, प्लीज़ डिवाइन बता दें। थैंक यू सो मच डिवाइन। मेरे प्यारे व्यूअर्स, किन के लिए बहुत बड़े मोटिवेटर बने हैं, मोटिवेशन दे रहे हैं जिनको, थैंक यू सो मच। ओके, कोई ऐसा पर्सन है जिसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा, मतलब कहते हैं ना कि बिल्कुल पचड़े ही पचड़े चल रहे थे। लाइफ बिल्कुल, जैसे कहते हैं कि बिल्कुल एकदम से संघर्ष, स्ट्रगल। कोई ऐसा इंसान है जिसकी लाइफ में हो सकता है बहुत उसके घर में लड़ाई झगड़े चल रहे थे, संघर्ष चल रहा है, या फिर उसकी अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी को लेकर के संघर्ष चल रहा है, ठीक है? स्टेबिलिटी को लेकर के संघर्ष चल रहा था। उसकी ऊर्जा यहाँ पर बहुत ज़्यादा अनस्टेबल थी, ठीक है? क्या डिसीजन लेना है, नहीं लेना है। हाल फिलहाल में हो सकता है किसी ने आपसे कुछ आपसे मांगा है, गाइडेंस अपने लिए, आपने किसी को गाइड किया है, किसी ने आपसे कुछ अपने लिए जो है ना, मतलब स्टैंड लेने के लिए, कहते हैं ना कि जैसे आपसे हेल्प मांगी है कि आप प्लीज़ उनके लिए स्टैंड लो। वो अकेले इस चीज़ के लिए परेशान हैं, ठीक है? थैंक यू सो मच डिवाइन। और बताएं यहाँ पर एनर्जी जो पिक हो रही है, अभी मैं पहले वो बता देती हूँ, फिर मैं पूरी रीडिंग पर आऊँगी कि क्या है एनर्जी यहाँ पर। ओके, कंप्लीशन, द वर्ल्ड। आप, पता है, आप किसी के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो। आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा किसी के लिए बहुत ज़्यादा परफेक्ट है। आप किसी के लिए ऐसे पर्सन हो जो कहते हैं ना कि जैसे दलदल से निकालने वाले, किसी के जीवन में आप सूर्य का काम कर रहे हो, रोशनी दिखा रहे हो। आपकी जर्नी किसी को रोशनी दिखा रही है, ठीक है? उस कन्फ्लिक्ट से निकालने वाले इंसान आप उसे लग रहे हो, ठीक है? 3 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ। अच्छा जी, ये सब माजरा यहाँ चल रहा है। 100% ये इंसान जो कोई भी है जिसके लिए आप इंस्पिरेशन बने हो, बहुत ज़्यादा हताश, निराश, परेशान है। ओके, एंड इसी वक्त शायद आपने इसके जीवन में मिरेकल का काम किया है, उसको रास्ता दिखाया है। उसको कहते हैं ना कि जैसे जैसे देखो, ये अभी रुको, पहले कार्ड ले लेती हूँ फिर बताती हूँ एक चीज़। जजमेंट एंड द बॉटम ऑफ डेक में है यहाँ पर। बिल्कुल मैंने क्या कहा था कि आप वो हो जो उसको रास्ता बता रहे हो, उसको कहीं से निकाल के कहीं पहुँचा रहे हो, ठीक है? उसके लिए, उस इंसान के लिए आप मतलब
कहते हैं ना कि बिल्कुल किसी कृष्ण की भांति हो आप वहाँ पर, ठीक है, जो उसको उसके पचड़ों से निकाल करके बाहर लेकर के जा रहा है। यहाँ पर ये एनर्जी पिक हुई है। फाइनली उसकी लाइफ में जजमेंट हुआ है, वो भी आपकी वजह से उसे ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है। और इसीलिए मैंने कहा था यहाँ पर आपकी रीडिंग में कि कभी कभी हमारी ज़िंदगी में कोई ऐसा आता है जो हमें बदलने के लिए नहीं, बल्कि हमारे ट्रू सेल्फ से हमें मिलवाने के लिए आता है। हम अपनी शक्तियों को भूल जाते हैं, हम अपनी एनर्जी को भूल जाते हैं, या फिर अपनी क्षमताओं को भूल जाते हैं कि हम क्या कर सकते हैं अपनी लाइफ में। बट आप किसी के लिए वो मोटिवेटर बने हो, आप किसी के लिए वो इंसान बने हो। ये देखो, ये कोई भी हो सकता है। मोस्टली यहाँ पर लग रहा है कि आपसे कोई छोटी उम्र का व्यक्ति है, ठीक है, चाहे ये या फिर कोई आपके ऐसे हैं नियर वन डियर वन हैं जो मतलब कि आपसे दिल से तो बहुत अटैच हैं। ये एक ऐसा पर्सन है, तभी आप उसके लिए इतना ज़्यादा मतलब नहीं कहते कि आपकी बातें उसको हील कर रही है। दूसरी बात मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि ये आपके इवन बहुतों के केस में ये आपके पार्टनर की भी एनर्जी मुझे यहाँ पिक हो रही है। कि जैसे कहते हैं ना कि जैसे आपके पार्टनर ही हैं तो उनको अपने बारे में इतना पता नहीं होगा कि वो शायद अपनी लाइफ में कुछ ऐसा कर सकते हैं, लेकिन आप कंटिन्यूसली आपकी जो मोटिवेशन, आपकी जो बातें हैं वो उनको इंस्पायर कर रही है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रहा है, क्योंकि आपके इन्फ्लुएंस में आने के बाद, ठीक है, उस इंसान को पता चला है कि जो उसे सपने में भी जिस चीज़ के लिए अपने बारे में, खुद के बारे में एक्सपेक्ट नहीं था कि वो ऐसा कुछ कर सकता है या उसको वो चीज़ें मिल सकती है, कि वो उस संघर्ष से बाहर आ सकता है, ठीक है, उसके अंदर वो क्षमता है, वो निर्णय, वो डिसीजन ले सकता है जहाँ से वो उन सारे पचड़ों से बाहर निकल सकता है, ठीक है। वो उसको आपसे मिलने के बाद, आपके इन्फ्लुएंस में आने के बाद पता चला है, जो उसके लिए बहुत ज़्यादा कीमती है, इस इंसान के लिए बहुत ज़्यादा कीमती है। ये इंसान आपके लिए नियर वन है, डियर वन है, आपके लव्ड वन हो सकते हैं, सिबलिंग, कई लोगों के लिए वो उनके भाई बहन हैं, इवन बच्चे हैं आपके, हो सकते हैं कि आपके बच्चों को आपने उनके प्रॉब्लम से बाहर निकाला है, ठीक है। तो वो आपको बहुत मतलब कहते हैं ना कि आपकी ज़िंदगी उनको बहुत मोटिवेट करती है, आपके थॉट्स उनको बहुत मोटिवेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। शायद इस इंसान ने सपने में भी नहीं सोचा था, या आपने भी सपने में नहीं सोचा होगा कि आपकी जो प्रेजेंस है वो किसी की लाइफ में इतना बड़ा बदलाव ला सकती है। आपकी लाइफ में भी कोई एक ऐसा इंसान है, मतलब कहते हैं ना कि जैसे ये जो पर्सन है जिसके लिए आप ऐसे पर्सन बने हो जिसे आसानी से वो नज़रअंदाज नहीं कर सकता। आपकी प्रेजेंस उसके लिए इतनी वैल्यू कर रही है, आपकी बातें उस इंसान के लिए इतनी वैल्यू कर रही है कि आपको नज़रअंदाज कर पाना मुश्किल है। इस इंसान के लिए आसानी से आपको कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता। जो भी लोग आपके लिए आपकी एनर्जी को जान चुके हैं, जो भी लोग आपकी ऊर्जा को पहचान चुके हैं, ठीक है, उनको बहुत अच्छे से पता है कि आपकी प्रेजेंस, आपके होने और ना होने का क्या फ़र्क है उनकी लाइफ में। आपने उन्हें जिस तरीके से ट्रीट किया है ना, जिस तरीके से उनको मतलब कहते हैं ना कि उनकी प्रॉब्लम, स्ट्रगल में, ठीक है, ट्रीट किया है आपने या करते हो, उनकी खूबी आपने जो उनमें देखी है किसी और ने नहीं देखी। यहाँ पर इसी बात की गपशप चल रही है। ये जो 3 ऑफ पेंटिकल्स है ना, ये इसी कार्ड को भी यहाँ पे, इसी एनर्जी को यहाँ पे पिक करा रहा है कि ये इंसान आपस में बोल रहा है अपने चारों ओर के लोगों को कि आप ही वो पर्सन हो जिसने उनके अंदर वो खूबी देखी है। शायद ये अपने फ्रेंड्स में इन बातों को डिस्कस कर रहा है, अपनी फैमिली में डिस्कस कर रहा है, बच्चे हैं तो अपने ग्रुप्स में ये चीज़ कर रहे हैं। आप एज ए पेरेंट्स हो सकते हो तो कह रहे हो कि आपके बच्चे कह रहे हैं कि देखो जितना मेरे पेरेंट्स मुझे मोटिवेट करते इतना किसी ने मुझे नहीं किया है। आप जितना उन पर ट्रस्ट दिखाते हो, आप जो खूबी उनमें देख रहे हो शायद किसी ने नहीं देखा। सिबलिंग है, भाई बहन है, मतलब कोई तो है, किसी के लिए तो आप ऐसे हो, ठीक है। और ना ही किसी ने इनको इतना रिस्पेक्ट दिया है, ना ही उनकी खूबी पहचान करके उनको कभी अप्रिसिएट किया है। ये वो इंसान है, इसीलिए इस इंसान की एनर्जी बहुत लो है। इसको अपनी ही निर्णय पर बहुत ज़्यादा डाउट होता होगा, अपनी ही चीज़ों को लेकर के हमेशा नहीं कहते कि एक निर्णय पर पहुंच जाना, एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना, लाइफ में लाइफ पाथ इसका निर्णय होना कि भाई मुझे अपनी लाइफ में ऐसे ज़िंदगी जीनी है। नहीं, इसके अंदर वो करेज ही नहीं रहा, क्योंकि कभी किसी ने इसको मोटिवेट नहीं किया, कभी किसी ने इसको अपनी खूबी नहीं बताई, कभी किसी ने इसको 2 अच्छे बोल भी नहीं बोले हैं, कभी किसी ने इसको जो है ना इसकी रिस्पेक्ट भी सही तरीके से नहीं की, बिल्कुल। और इसके पास खुद भी अपना इतना मतलब कहते हैं ना कि दिल दिमाग से इतना स्ट्रांग नहीं है, इसका सोल इतना स्ट्रांग नहीं, क्योंकि आंखों पर पट्टी है। इसको खुद सही रास्ता नहीं दिखता, सही से समझ नहीं पाता, बहुत भ्रम, बहुत उलझन में ये अपनी ज़िंदगी जी रहा था। बट यहाँ पर जब से ये आपसे मिला है, जब से ये आपके ऊर्जा को पहचाना है इसने, ठीक है, तो यहाँ पर गपशप आपके बारे में चल रही है कि आप जो है ना, आप वो पर्सन,
आपने जैसे कहते हैं ना कि उसके जीवन में जो चल रही थी, जो जंग चल रही है, जो लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, जो उसकी ज़िंदगी में जो इंटरनल संघर्ष है या फिर घर का कोई वाद विवाद है, उसमें जो वो इंसान फेक तरीके से अपने चेहरे पर स्माइल लेकर के घूम रहा था कि नहीं सब ठीक है, बढ़िया है, आपने उसकी एक्चुअल चीज़, उस फेक स्माइल के पीछे की परेशानी आपने देखी है। इस इंसान का कहना यही है आपके बारे में, ये गॉसिप यही हो रही है यहाँ पर, कोई ऐसा है जो आपके बारे में बोल रहा है कि आपने उसके मतलब कहते हैं ना कि उसके चेहरे के पीछे का छिपा दर्द आप जान गए हो, वो दुख आपने पहचाना है, उनके बिना कुछ कहे, उनकी चुप्पी से भी उनके प्रॉब्लम को आपने पहचाना है। खामोशी जैसे कहते हैं कि चुप हो जाना, खामोश है कोई इंसान, उसके दर्द को आपने पहचाना है यहाँ पर, और यही चीज़ उसे आपकी तरफ खींचती है, यही चीज़ है जो कहते हैं ना कि मतलब उसको आपको भूलने नहीं दे रही, आपको नज़रअंदाज नहीं कर सकते लोग यहाँ पर। आप ऐसे इंसान के तौर पर यहाँ निकल कर के आए हो। कई लोगों में ये ताकत जो होती है ना, ये ताकत वो ज़िंदगी भर ढूंढते रहते हैं। 7 ऑफ सोर्ड यहाँ पर है, केतु का नंबर है, जीवन भर भ्रमित रहते हैं क्योंकि केतु के पास सर नहीं है। वो जीवन भर भ्रमित रहते हैं, जीवन भर इस ताकत को ढूंढते हैं कि कोई तो ऐसा हो, लेकिन आपके अंदर वो चीज़ नेचुरली है। आप वो पर्सन, आपके अंदर वो सारी चीज़ें नेचुरली है, आप उनकी असली रूप को देख लेते हो जो वो दुनिया से छिपाते हैं। क्योंकि केतु के पास सर नहीं है, वो भ्रमित ज़रूर करता है, लेकिन यहाँ पर आपकी भी एनर्जी इससे रिलेट करती है कि आपके पास इतनी इंट्यूशन है कि आप पर्दे के पीछे की चीज़ें भी बहुत अच्छे से जान लेते हो। जो लोग दुनिया से कोई चीज़ छिपा सकते हैं, आपके सामने वो झूठ नहीं बोल पाते होंगे। आपकी एनर्जी ऐसी है ना कि आपकी इंट्यूशन पावर इतनी स्ट्रॉन्ग होगी ना कि अगर कोई इंसान आपसे कुछ छिपा रहा है, फिर भी आप सारा माजरा समझ जाते हो कि पर्दे के पीछे एक्चुअली चल क्या रहा था, हो क्या रहा था। कोई इंसान अगर आपसे झूठ बोल रहा है तो आपको पकड़ने में टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। आपको कोई बरगला रहा है, वो पकड़ने में टाइम नहीं लगेगा। इवन कोई अपना दुख भी छुपा रहा है ना, तो आप बहुत अच्छे तरीके से उसके दुख को भी पहचानते हो। ये पर्सन हो आप। एक बात और, आपने उसे उस चीज़ के लिए कहते हैं ना कि वो चीज़ उसको हासिल करवाने में हेल्प कर दी है। ये जो भी लोग हैं या जो भी जिस भी पर्सन की एनर्जी आई है, उसको आपने वो चीज़ हासिल करवा दी है, वो चीज़ आपने मतलब कि दिया है उसको जो उसने सपने में भी नहीं सोचा था, उसने कभी नहीं सोचा था। एक कंप्लीशन हो सकता है, किसी की पढ़ाई लिखाई में आपने हेल्प की है, हो सकता है कि किसी के अपने जीवन में कहते हैं कि दुख की घड़ी में आपने फाइनेंशियली मदद कर दी है। देखो ये वर्ल्ड की एनर्जी है। आपने किसी ना किसी तरीके से उस इंसान के जीवन में कुछ ना कुछ बहुत बड़ा हेल्प किया है। 2 का नंबर है यहाँ, वो डिलेमा में था और आज उसको अपने जीवन में पता है कि उसको क्या करना है। अपने जीवन में उसको पता है कि उसको कैसे उस प्रॉब्लम से निकलना है, जिस भी प्रॉब्लम में वो इंसान है, ठीक है। उस इंसान को पता है, चाहे वो आपने फाइनेंशियली हेल्प की है, इमोशनली हेल्प की है, एज ए गाइडर आप उनके बने हो, ठीक है, या फिर किसी की पढ़ाई लिखाई में आपने मदद कर दी है। आपकी बातें ही इवन किसी को बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर रही है, जिससे वो धीरे धीरे करके अपने जीवन में अपनी लाइफ पर्पस की तरफ बढ़ रहा है और उसको उस चीज़ में तरक्की भी दिख रही है। ये बात यहाँ पर आ रही है। और इसीलिए ये जो इंसान है, ये जो लोग हैं जो गपशप कर रहे हैं आपके बारे में, दिन रात आपके बारे में सोच रहे हैं, इनकी नींद टूटी पड़ी है आपके बारे में सोच करके कि कोई कैसे इतना अच्छा हो सकता है जो उसको उसके प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकता है। ओके, एक्चुअली देखो आपके बारे में जो उसका इतना ज़्यादा जो है ना पैशनेट होकर के ओवर थिंकिंग करना ये लोग जो कर रहे हैं ना आपके बारे में, चाहे वो एक पर्सन है, चाहे वो ग्रुप ऑफ पर्सन है, ये जो लोग भी हैं, ये एक्चुअली पता है क्या है, ये गहरा रिस्पेक्ट है, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है। किसी के जीवन में अगर आप कुछ पल के लिए भी, वो तो कुछ ऐसे निखट्टू टाइप के लोग होते हैं जिनके लिए आप कितना भी भला कर दो वो कभी नाम नहीं लेंगे, ठीक है। लेकिन जो जेन्युइनली, जैसे आप यहाँ इस रीडिंग में जितने भी लोग कनेक्ट हुए हैं, जिस तरीके से आप कुछ अच्छे सोल हैं जो अच्छी चीज़ों को भी अप्रिसिएट करते हैं, अच्छी एनर्जी को अप्रिसिएट करते हैं, लोगों को हेल्प कराने में मदद करते हैं, ठीक है, लोगों की हेल्प करते हैं, लोगों को एक ह्यूमैनिटेरियन नेचर आप अपने पास रखते हैं। आपको दूसरों का गलत होता देखा नहीं जाता, दूसरों को पथ से भटकता आपको देखा नहीं जाता है। सेम इसी तरीके से कुछ ऐसे लोग भी हैं आपके पास जो पॉजिटिव एनर्जी कैरी करते हैं और कहते हैं कि देखो दुख भी ऐसे ही लोगों को मिलता है, दुख जैसे आपको मिलता है उसी तरीके से ऐसे लोगों को भी मिलता है। अगर ये खुद में बदमाश होते, खुद में शैतान होते, खुद में इनकी एनर्जी ख़राब होती, फिर तो ये इन्हीं एनर्जी में खुश होते। लेकिन ये इंसान सच में बहुत ज़्यादा दुखी था। इसको सच में जो है ना, ये ग्रुप लोगों का या फिर ये पर्सन बहुत आपस में इनके जीवन में संघर्ष चल रहा था। और आप यहाँ पर बिल्कुल नहीं कहते कि जैसे उनके लिए एक आशीर्वाद बन करके आए हो। किसी के जीवन के लिए आप बहुत बड़ा आशीर्वाद हो।
ठीक है, उनके जीवन में उनके अभिशाप से उनको बाहर निकालने वाले आप वो आशीर्वाद बने हो। यहाँ पर वो मैं यहाँ पर कह रही हूँ, इसलिए मैंने कहा कि बहुत ही गहरा रिस्पेक्ट है आपको लेकर के, क्योंकि अब जो ये लोग हैं ना, ये जान चुके हैं कि अगर ये लोग आपके कांटेक्ट में रहते हैं, अगर ये लोग जो है ना अपनी लाइफ में आपसे आपसे किसी न किसी तरीके से जुड़े रहते हैं, किसी न किसी तरीके से आपसे मदद लेते रहते हैं, किसी न किसी तरीके से अगर आपके इन्फ्लुएंस में रहते हैं, तो ये जो सनी है, ठीक है, क्या सिखाने आया है उनको लर्निंग, ये जो उठापटक उनकी लाइफ में हो रही है, उनके जीवन में जो वो एक कीचड़ दलदल में फंसे हैं, जहाँ से इस तरीके से वो बंधे हुए थे, ये लोग पता है इसी तरीके से थे, ये लोग बाहर नहीं निकल पा रहे थे। ये जो कोई भी पर्सन था, ये बाहर नहीं निकल पा रहा था अपनी चीज़ों से, इसको ना तो बाहर का रास्ता दिखाई दे रहा था, ना तो ये खुद को आज़ाद कर पा रहा था उस सिचुएशन से। बट आप उसके जीवन में वो जजमेंट बन करके आए हो जो उसकी लाइफ में एक चेंज ला रहा है, इसकी ज़िंदगी में एक बड़ा चेंज ला सकता है। और ये चेंज कोई हानि ही कराने वाला या गलत बदलाव या फिर किसी के ऊपर डिपेंड कर देना, वो चीज़ आप नहीं करा रहे, बल्कि आप यहाँ पर क्या कह रहे हो कि आप इनको क्या करा रहे हो, प्रोग्रेस वाला बदलाव आ रहा है, सक्सेस वाला बदलाव आ रहा है, जजमेंट यहाँ पर आ रही है आपके वजह से इस इंसान के जीवन में। जैसे फॉर एग्जांपल कई लोगों की लाइफ में देखो ऐसे होता है ना कि जैसे आपके पार्टनर ही हैं इवन, ठीक है, वो अपनी लाइफ में जो कुछ भी कर रहे थे, फॉर एग्जांपल मैं बता रही हूँ, अपनी लाइफ में जो कुछ भी कर रहे थे, और कहीं पर क्या हुआ कि उनकी लाइफ में सडन जॉब चली गई, सडन कुछ लाइफ में प्रॉपर्टी किसी ने छीन ली, आपका हक छीन लिया, ठीक है, तो वहाँ पर क्या हुआ कि उस इंसान का हक छीना गया, प्रॉपर्टी छीनी गई, उसको किसी न किसी तरीके से वो प्रॉब्लम में आ गया, बिजनेस में लॉस लग गया, चाहे किसी भी तरीके से। अब आपकी बातें, आपका गाइडेंस, आपका नेचर, आपका व्यवहार, आपका एप्रिसिएशन, आपकी चीज़ें उसको इतना ज़्यादा मोटिवेट कर रही है, और जेन्युइनली, क्योंकि सब जानते हैं कि अगर आज के टाइम पर अगर किसी को दुख अपना दिखाओ ना, तो वो जले पर नमक छिड़कने जैसा दुनिया व्यवहार करना स्टार्ट करती है। बट आपने उसके चेहरे के पीछे जो दुख दर्द जो छिपा है, ठीक है, ये इंसान बता नहीं पा रहा था खुल करके कि ये कैसी ज़िंदगी जी रहा है, ये इंसान किस तरीके से अंदर ही अंदर घुट रहा है, लेकिन आपने उसकी चीज़ों को पहचाना है, उसके गुणों को पहचाना है। क्योंकि अक्सर दुनिया क्या है, सिर्फ दुनिया में मोस्टली 90% लोग ऐसे हैं जो खुद को बहुत अच्छा और दूसरों में बहुत ज़्यादा कमियां गिनवाने में लगे रहते हैं। बट आप वो पर्सन निकले जिसने इसकी खामियां नहीं देखी, बल्कि इसकी खूबियां देखी है। आपने इसको अप्रिसिएट किया कि नहीं, तुम्हारे अंदर ये भी गुण है, तुम ये भी कर सकते हो, तुम ये चीज़ कर सकते हो। तो आप ऐसे मतलब कहते हैं ना कि आप उसके लिए ऐसे इंसान बन गए हो जो उसको उसके दुख से बाहर निकाल रहा है, वो आपके सहारे जी रहा है, वो आपके मोटिवेशन के सहारे इस वक्त जीता हुआ नज़र आ रहा है। इसलिए हाईली रिस्पेक्ट आपके लिए है उसके दिल दिमाग पे। आप उसके जीवन में किसी तरह से मतलब कहते हैं कि कोई सक्सेस एबंडेंट की तरह, और जो ये चेंज आ रहा है ना, इसको भरोसा है कि ये जो चेंज है वो उसको क्या दिला रहा है, प्रोग्रेस होने वाला है, सक्सेस होने वाला है, 6 का नंबर है, शुक्र का नंबर है, लग्जरी का नंबर है। अगर वो आपके पीछे पीछे चलता है, अगर वो आपके सहारे चलता है, तो उसकी लाइफ बदल जाएगी। बट यहाँ पर ये मैं कहूँगी ज़रूर कि यहाँ पर कोई चालाकी नहीं है इस इंसान के दिल में, ये आपको ट्रूली रिस्पेक्ट कर रहा है। मे बी ये इंसान अभी हो सकता है कि आप सोच रहे हैं, आपके दिल दिमाग में, कुछ लोगों के दिल दिमाग में होगा, आप में से मोस्टली उस इंसान को आप पहचान गए होंगे, ठीक है, जिसको आपने थोड़ी सी भी मदद की है, वो आपका नाम तो ले रहा है। लेकिन हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए वो अभी इंसान पूरी तरीके से खुल करके आपके सामने नहीं आ रहा है, थोड़ा सा सुख चाह रहा है, अभी भी पूरी तरीके से नहीं खुल रहा है। आप तो मदद करना चाह रहे हैं, हाथ बढ़ाया भी है आपने, पर पूरे तरीके से अभी वो इंसान आप को अपनी चीज़ें नहीं बता रहा। इवन बहुत लोगों के लिए उनके पार्टनर की भी एनर्जी है, क्योंकि एक ईगो होता है ना, एक अंदर से एक ईगो होता है कि वो कैसे आपके सामने जो है अपना दुख दर्द बता दे कि वो जो है असमर्थ हैं, उनके अंदर असमर्थता है, आपकी हेल्प लेना वो नहीं चाह रहे। कहीं ना कहीं थोड़ा सा मन में होता है, पूरी तरीके से खुल करके वो इंसान आपके सामने नहीं आ रहा है, लेकिन कनेक्ट हुआ है और एक्चुअली वो अपने आप पर कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। ये बात यहाँ पर नज़र आ रही है कि क्योंकि 8 का नंबर है ना, जजमेंट हो रहा है। और देखते हैं यहाँ पर क्या कार्ड की एनर्जी है। बहुत खूबसूरत एनर्जी आई है किसी के लिए, मतलब समझ रहे हो कि कोई इंसान, मतलब हर इंसान चाहता है कि कोई हमारी ज़िंदगी को बदल दे। आप किसी के लिए वो हीरो बन गए हो, आप किसी के लिए वो हीरो बने हो, तो बहुत बड़ी बात है। देखो ज़िंदगी में सोना बैठना खाना पीना ये तो सब कर रहे हैं, जानवर भी कर रहा है,
लेकिन कुछ जो परिवर्तित चीज़ें हैं, जो परिवार के लिए, जो समाज के लिए कोई एक अलग चीज़ कर रहा है, तो वो बड़ी बात होती है। जानवर भी वो सारे काम कर रहे हैं, लेकिन मनुष्य में क्या उसे अंतर कराता है? जो इंसान परिवार के लिए कुछ करता है, लोगों के लिए कुछ करता है, समाज के लिए कुछ करता है, वो इंसान जो होता है ना, उसकी छवि ही अलग होती है। और आप अभी वो पर्सन बने हुए हो आप। और देखते हैं, बिल्कुल 100% आपके निर्णय, आपके डिसीजंस, आपके जो भी बातें हैं, क्योंकि यहाँ सोर्स की ऊर्जा बहुत ज़्यादा आई है। एक तो एक्शन आ रहा है, आपने उसको एक्शन लेना सिखाया है कि नहीं एक्शन लेना है, और उसकी लाइफ में आप स्टेबिलिटी जोड़ रहे हो। आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी जोड़ रहे हो, उसकी लाइफ में स्टेबिलिटी जोड़ रहे हो, किसी की भी लाइफ में आप स्टेबिलिटी जोड़ रहे हो। और देखो, इसी वजह से आपके बारे में गॉसिप हो रही है, आपके बारे में चर्चाएं चल रही है, उस इंसान के दिल दिमाग में कंटिन्यूसली आपको लेकर के। यहाँ पर हैं, कुछ हैं, 1 से 2 लोग पक्का हैं जो आपके बारे में इतनी अच्छी राय रख रहे हैं। उनको पता है कि आपसे जुड़ने का मतलब उनकी लाइफ में तरक्की ही है। बट नोट, यहाँ पर मैं एक बात और बोलूँगी, यहाँ पर जो आपके लिए मुझे यहाँ गाइडेंस पिक हो रही है कि बेशक उसकी मदद करो आप, पर अपने ग्रोथ को रोक करके नहीं। ये जो स्टेबिलिटी आपके जीवन में दिख रही है, आप दूसरों के जीवन में भी दे रहे हो, ठीक है? वरना जितनी चीज़ें अच्छी है, सब की सब गलत हो जाएंगी। आपका मेन काम है अपनी लाइफ को जीना, अपने गोल अचीव करना, खुद को प्रायोरिटी पर रखना, क्योंकि यही आपकी पर्सनैलिटी को अट्रैक्टिव बनाता है, यही आपकी पर्सनैलिटी को क्वीन ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा में देता है, यही चीज़ जो है आपको नाइट ऑफ पेंटिकल्स देती है, आपके जीवन में स्टेबिलिटी देती है। मे बी ये जो लोग हैं ना, ये इसमें से कोई आपसे एज में छोटे भी हो सकते हैं शायद, इसलिए, और कुछ आपसे बड़े भी हो सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा ये झिझक रहे। बट इस पर्सन के लिए यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि एक जो चीज़ होती है ना कि आप स्ट्रांगली, मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ कि आप इसके लिए ऐसे पर्सन हो जो फ्यूचर, जो उसके लिए बहुत बड़ा फ्यूचर है, मेंटर है आप उनके लिए एक तरह से, जिसकी छत्र छाया में ये आगे बढ़ सकते हैं, जिसकी छत्र छाया में जिस तरीके से इनको लगता है कि आप अपने जीवन से जिस तरीके से संघर्ष को पार करते 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 अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी आप लेकर के आ गए हैं, अगर ये आपकी छत्र छाया में चलेगा तो इसकी भी लाइफ में ये सारी चीज़ें होंगी, ये भी आगे बढ़ सकता है, ये भी अपनी लाइफ में सफल हो सकता है, क्योंकि आपने उन्हें पर्सनल, कहते हैं ना कि पर्सनल या प्रोफेशनल दोनों लाइफ में कैसे चीज़ें बैलेंस करनी है, वो चीज़ें आपकी ज़िंदगी सिखा रही है या आप उनको सिखा रहे हो। वो ये चीज़ें देख रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी भी ऐसी थी एक वक्त पर। मैं देख रही हूँ यहाँ पर कि आपने भी वो ज़िंदगी जी है जहाँ पर आपको अकेले ही हर प्रॉब्लम का समाधान करना पड़ा है, अकेले ही। बहुत सारे लोग आपके खिलाफ हो गए थे, आपको बिल्कुल अकेला छोड़ दिया गया था, लेकिन आपने अपने हिडन टैलेंट को पहचाना, अपने हिडन खूबियों को पहचाना कि मैं और क्या कर सकता हूँ। लोगों ने अपने ग्रुप से आपको दूर कर दिया, लोगों ने परिवार से आपको दूर कर दिया, पार्टनर, इवन पार्टनर भी हैं तो वो भी परिवार से जा कर के मिल गए और आपको अलग कर दिया गया। आप बिल्कुल अकेले हो चुके थे, असहाय हो चुके थे। आपने वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डिवाइन को याद किया है, ईश्वर को याद किया है, और यहाँ पर वहीं से आपको वो साहस मिला, वहीं से आपने शायद अपनी लाइफ में कोई डिसीजन लिया, कोई निर्णय लिया, और वो डिसीजन और वो निर्णय जब आपने लिया है, जिस वक्त लिया है, उसके बाद आप पीछे मुड़ करके आपने कभी नहीं देखा। आप हमेशा आगे बढ़ते गए। कहते हैं ना कि जैसे कि हर फिक्र को धुएं में उड़ाते चले गए, आप आगे ही आगे बढ़ते चले गए हो, आगे ही आगे अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें, जो भी मुसीबतें, जो भी प्रॉब्लम्स आई, चाहे वो तूफान भरी रात हो, चाहे जो भी चीज़ें हो, आप रुके नहीं और आप किसी के सामने झुके भी नहीं। ये बात है कि आपने जो एक बार निर्णय लिया, अपने निर्णय पर आपने ट्रस्ट किया, डिवाइन पर आपने ट्रस्ट किया, और जैसे कहते हैं ना कि वो वाली जो एक मीम आती है, हर हर महादेव, बिल्कुल आपने वैसे सारी मुसीबतों को आपने खदेड़ा है, एक एक करके आपने खदेड़ा है अपनी लाइफ में। ठीक है, देख रहे हो इस इंसान के लिए, देखो यहाँ पिक्चर में यहाँ तूफान है, यहाँ पर पेड़ भी ये बहुत ज़्यादा हिल रहे हैं, डुल रहे हैं, स्टेबिलिटी नहीं थी आपकी लाइफ में, लेकिन फिर भी आप डटे रहे। आप प्रॉब्लम से डट करके, लड़ करके आपने अपनी वो मुकाम हासिल की है, आपने अपनी लाइफ की वो जंग जीती है, जहां आज क्वीन ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा में आप हो। आज जितनी भी चीज़ें, जितनी भी प्रॉब्लम्स है, यहाँ पर मैं कहूँगी कि आपको हेल्प कराने वाला कोई इंसान नहीं था, आपको मदद करने वाला कोई इंसान नहीं था। आपका खुद की, आपका कहते हैं ना कि आपकी खुद की सूझबूझ, आपका जो इंटेलेक्चुअल पावर है, आपकी जो क्या कहते हैं कि इंट्यूशन पावर है, आपकी जो निर्णय लेने की जो क्षमता है, आपका जो दिमाग है, सिर्फ वही एक आपका सच्चा साथी बना है। ठीक है, ईश्वर की दया के कारण। और यहाँ पर आपने उन सारे सिचुएशन में भी
कहते हैं ना कि उन सारे सिचुएशन में भी, उस सारे प्रॉब्लम के बीच में भी अपनी जगह बनाई है परिवार में, समाज में। आपने वो नाम प्रतिष्ठा हासिल किया है जहाँ पर आज लोग आपके निर्णय का लोहा मानते हैं, जहाँ पर लोग आज आपके डिसीजंस को, कहते हैं ना कि जैसे आप कुछ बोल देते हो तो उस बात की वैल्यू मानते हैं कि नहीं, इस इंसान ने अगर कोई डिसीजन लिया है, इस इंसान ने अगर कोई बात बोली है तो ज़रूर उस बात में कोई दम होगा, ये इंसान ऐसी बातें बेनाहक नहीं बोल सकता। आज आपके एक एक शब्द की वैल्यू है लोगों के बीच में, परिवार के बीच में। आप आज वो पर्सन बन चुके हो, और साथ ही साथ जो एक टाइम पर आपके जीवन में रुकावट थी, वही आज आपके जीवन में स्टेबिलिटी दिख रहे हैं लोग। आज वही वहाँ पर लोगों को दिख रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में हर तरीके से स्टेबल हो चुके हो, चाहे वो मेंटली हो, इमोशनली हो, फाइनेंशियली हो, हर तरीके से आप स्टेबल हो गए हो। तो बताओ क्यों नहीं लोग आपसे इंस्पायर होंगे। कुछ ऐसे लोग हैं आसपास जिन्होंने आपकी लाइफ की ये पूरी जर्नी, ये जो पूरी जर्नी है, ये आपकी लाइफ की है, ठीक है। कई लोग इस ऊर्जा में हैं और कई लोग अगर इस ऊर्जा में नहीं है तो ये रीडिंग आपके लिए है एज ए गाइडेंस। इस रीडिंग को अपने लिए एज ए गाइडेंस समझना कि ईश्वर आपको ये संदेश देना चाहते हैं कि कोई अगर आपका साथ नहीं दे रहा है, फिर भी आप खुद का साथ दो। जब आप खुद का साथ देते हो तब आप अपनी लाइफ में अपना मुकाम हासिल करोगे। कहते हैं कि आप सेल्फ मेड पर्सन बन रहे हो। आप वो इंसान हो जिसको ईश्वर ने खुद बनने के लिए यहाँ पर भेजा है कि आपको खुद बनना होगा। अपनी ज़िंदगी का हीरो आप खुद हो, ये बात आपको मान के चलनी होगी, और तभी आप ये जो जैकपॉट है इसको अनलॉक कर पाओगे। ओके, तो यही बात है यहाँ पर कि ये इंसान जो भी है, जो कोई भी ये शख्स है, जो कोई भी ये लोग हैं, इन्होंने आपकी लाइफ को पन्ने पर, कहते हैं ना कि पन्ने दर पन्ने पढ़ा है, और फिर उनको पता है कि अगर हम इसकी छत्र छाया में रहेंगे, इसके गाइडेंस में रहेंगे, इसकी एक एक बात की वैल्यू है, इसके एक एक डिसीजन की वैल्यू है, तो अगर इस इंसान की छत्र छाया में रहेंगे तो ये 100% हमें यहाँ से निकाल ही लेगा, अपनी प्रॉब्लम से निकालेगा। और आपको, कहते हैं ना कि आपको वो देखते हैं कि एक सक्सेसफुल लाइफ में, तो उनको लगता है कि वो भी आपके पीछे पीछे अगर चलेंगे तो आप उनको सक्सेस दिलवाओगे, आपकी बातों में वो अगर चलेंगे तो यहाँ पर यही चीज़ है कि देखो सच्चा रिलेशन कैसा होता है, ये भी चीज़ आप उस इंसान को आपके, कहते हैं ना कि आपके सानिध्य में रह करके सीखने का मौका मिल रहा है कि सच्चा रिलेशन क्या होता है, सच्ची सीख क्या होती है, सच्चे लोग कैसे होते हैं जो जेन्युइनली खुद की भी मदद करते हैं और दूसरों की मदद के लिए भी हाथ उठाते हैं कि हाँ चलो उनकी भी मदद कर लें। धोखेबाज लोग तो बहुत दुनिया में पड़े हैं, लेकिन आपको देख करके उसे सच्चे इंसान की कदर समझ में आ रही है, आपने वो सिखाया है उस इंसान को। सो अगर किसी के लिए ये पर्सन आपके समवन स्पेशल भी हैं, ठीक है, तो मैं ये कहूँगी कि आपको ये पर्सन अपना भविष्य मानते हैं, ना कि एक तरीके से टाइम पास समझो। इसलिए मैं यहाँ पर अगेन आपको एज ए गाइडेंस के तौर पर मैं बस यही कहूँगी कि देखो आप अपनी ऊर्जा को वैसे ही बना करके रखना, आपकी ग्रोथ पर जो है ना आप कंटिन्यूसली ध्यान देना। चाहे आपने आज चाहे जितनी भी अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी हासिल कर ली है, लेकिन उस स्टेबिलिटी में और कुछ ना कुछ चीज़ें जोड़ते जाना। आपको कुछ साबित करने की ज़रूरत नहीं है किसी को, अपनी ग्रोथ पर सिर्फ और सिर्फ ध्यान दो, क्योंकि एक वक्त पर आपने अकेलापन देखा है, कोई नहीं था आपके पास, तो तब लोगों ने आपकी बातों का भरोसा नहीं किया, तो आज कुछ आपको एक्सप्लेनेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप अपने आप में कंप्लीट हो, द वर्ल्ड की एनर्जी है, आप अपने आप में कंप्लीट हो, आप अपने आप में परफेक्ट हो, और यही बात लोगों को, आपको कहते हैं ना कि आपकी तरफ खींचती है। यही एनर्जी, ये जो एनर्जी है ना, यही लोगों को आपकी तरफ खींचती है, आपकी तरफ, आपकी कहानी उनको अट्रैक्ट कर रही है। करेंट सिचुएशन में बहुत ही ज़्यादा आप में से जो लोग जुड़े हैं, आप टीचर हो सकते हो, मेंटर हो सकते हो किसी के लिए, आप हेल्थ फील्ड में हो सकते हो, ठीक है, लेकिन आपकी लाइफ की खुद की जर्नी जो है ना, वो कहीं ना कहीं लोगों को मोटिवेट कर रही है। बहुत ही अच्छी ऊर्जा आई है, बहुत अच्छी ऊर्जा है, बहुत अच्छे लोग हैं आप लोग के जो इस तरीके से काम कर रहे हैं। मुझे आज मतलब मेरी पूरी रीडिंग में, मेरी इतने टाइम की रीडिंग में, जितने दिनों से मैं रीडिंग कर रही हूँ, आज पहली बार किसी ऐसे पर्सन की ऊर्जा पिक हुई है जो आप लोग जो है ना, मतलब कि इतना किसी के लिए मोटिवेशन का काम कर रहे हो। वरना ऐसी एनर्जी थी कि बस लोग जल रहे हैं, बस लोग ऐसे हैं, लेकिन शायद आपने, मुझे लगता है कि तब्दीलियाँ आपने स्टार्ट की, आप अपनी लाइफ में जैसे जैसे बदले हो, लोगों को भी जीवन में उनकी, दूसरों की भी लाइफ को आपने बदलाव पर ला दिया है,
एक एक तरह से उनको उनके ट्रू सेल्फ से आपने मिलवा दिया है। सो बहुत खूबसूरत सी एनर्जी है, बहुत ही प्यारी ऊर्जा है। ऐसे ही हमेशा रहो, खुश रहो, स्वस्थ रहो, अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहो। एंड हाँ, वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना। ये थी आपकी रीडिंग। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल। खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहें और हमेशा अपने जीवन में कुछ अच्छे काम भी करें। ठीक है, चलिए देखते हैं अगली रीडिंग क्या आती है। तब तक के लिए बाय बाय, हर हर महादेव।